जो बढ़ते रहे पर है हमारे द्वारा वहाँ चेक किए जाने हैं। जो पास धारक जो गाड़ी है उन गाड़ियों को हम न्यू बस लोग नहीं आए, क्योंकि होता यह है मोटे तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं जो उनके साथ में कार्यकर्ता जिद करते हैं साथ में जाने के लिए, तो उनको रोकने की क्या हमारे द्वारा हर गाड़ी चेक की जा रही है। जिनके पास पास है सिर्फ पास धारक को ही अंदर आना दिया जा रहा है। और गाड़ी पार्किंग भी हमारा न्यू जो आप देख रहे हैं प्राइवेट बस स्टैंड है, यहाँ पर पार्किंग कर दी गई है। जेडीवी कॉलेज तक हम आदमी को पैदल ही रवाना कर रहे हैं। जो सरकारी अधिकारी गाड़ियों में जो ड्यूटियों पर लगे हुए हैं, लाइन ऑर्डर की ड्यूटी में है या निर्वाचन की प्रक्रिया में लगे हों, उनको गाड़ी जेडीवी कॉलेज तक दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने ट्रैफिक अरेंजमेंट्स बताया, सिस्टम बताया, लेकिन आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि एक रिकॉर्ड जो है वो इस सीट पर बनेगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 बार इस सीट से सांसद रहे हैं, अब जीतते हैं तो उनकी हैट्रिक होगी। वहीं अगर बात कर ले तो प्रहलाद गुंजल की 2 विधानसभा चुनाव उन्होंने बीते लड़े हैं, दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब अगर हारते हैं तो उनकी हार की हैट्रिक लगेगी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दोनों ही लिहाज से दोनों के लिए ही ये चुनाव जो है वो खास है, हॉट सीट है, हर किसी की निगाहें हैं, टक्कर कांटे की है। कोई भी परिणाम इस सीट पर एक तरफा नहीं कहा जा सकता, टक्कर पूरी तरह से कांटे की है, क्योंकि चुनाव जो है वो इस सीट पर जिस तरह से हुआ वो एक घमासान की तरह हुआ, बहुत कांटे की टक्कर रही। और आज फैसले की घड़ी, आपको बता दें कि 138 टेबलों पर जो है वो काउंटिंग होने वाली है। 24 राउंड में ये काउंटिंग चलेगी और लगभग ये कहा जा सकता है कि 12 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो फैसला है वो किसके पक्ष में जा रहा है। और उसके लिए बड़े व्यापक इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से किए गए हैं। तमाम जो रूट्स हैं उनका डायवर्जन किया गया है और पोलिंग जो मतगणना स्थल जेडीबी गर्ल्स कॉलेज, तमाम तैयारियां पूरी और ठीक 8 बजे के साथ लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। एक रुझान जिस तरह से आएगा, काउंटिंग को लेकर क्या उत्साह है, आपसे बात करते रहेंगे, कोटा का हालचाल जानते रहेंगे। लेकिन लवली वधवा लगातार बने हुए हैं और जयपुर ग्रामीण की सीट को लेकर वो मतगणना केंद्र पर नजर बनाए हुए हैं। लवली हलचलें और भी तेज हो रही होंगी। देखिए, अभी हवन की भी तस्वीरें यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महामृत्युंजय जाए। बिल्कुल रविंद्र, और देखिए ये उम्मीद तो सभी को, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे कि भगवान का सहारा है, अब सबको भगवान का सहारा है इस वक्त। लवली का रुख कर लेते हैं एक बार। लवली, आप जरा बताइए, जयपुर ग्रामीण को लेकर के लगातार चर्चाएं, एक तरफ बीजेपी की तरफ से अनुभवी उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से युवा उम्मीदवार, और ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर के तेज है, लेकिन माहौल क्या है? अब देखिए, नतीजे कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे से, उसके बाद आना शुरू हो जाएंगे। शॉर्ट कर रहे शॉर्ट लवली, हाँ देखिए, बिल्कुल काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले ये जो वो डाक मतपत्र हैं, डाक मतपत्र जो हैं जिनका पहला रुझान आएगा, वो डाक मतपत्रों की स्क्रीनिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। इलेक्शन का मतलब न्यूज 18 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जगह जगह पर जिस तरीके से मुस्तैदी से हमारी जो टीम काम कर रही है, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन की जो टीम है उसने डाक मतपत्रों को जो है वो काउंटिंग का काम पूरा कर लिया है। अब ये डाक मतपत्र गणना के लिए जो गणना कक्ष में जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन डाक मतपत्रों की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये पहली तस्वीर है, जो डाक मतपत्रों की स्क्रीनिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया गया है। भाई साहब, स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया आप लोगों ने, 7:30 बजे भेजेंगे इनको डाक मतपत्रों को गणना के लिए? यही गणना होगी इनकी, यहीं पे गणना होगी, यही गणना होगी। कितनी टेबलें यहाँ पर लगाई होगी? हम इसको इलेक्ट्रॉनिक चेक करेंगे कि वैलिड है या इनवैलिड है, बस फिर काउंटिंग के लिए वहीं जाएंगे जहाँ काउंटिंग होनी है। वैलिड इनवैलिड स्क्रीनिंग पूरी यहाँ पर की जाएगी? यहाँ की जाएगी। कितनी बजे से शुरू होगा ये काम? 8 बजे से शुरू होगा, 7:30 बजे हम हर टेबल पे देंगे। तो 7:30 बजे हर टेबल पर ये जो एनवेलप के पैकेट आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग बंडल्स, ये हर टेबल पर यहाँ पर होंगे। यहाँ पर अलग अलग जो है वो बकेट्स रखी गई हैं। बकेट्स के साथ में एक लैपटॉप सिस्टम का लगाया गया है जहाँ पर काउंटिंग को जो है सेम टाइम पर अपडेट किया जाएगा। और जो इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे यहाँ के, जो चाहे जिला कलेक्टर है चाहे एसडीएम लेवल के जो रिटर्निंग अधिकारी है, वो इस गणना को फाइनल चेक करेंगे, जिसके बाद में इसका जो आंकड़ा है उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम लोग ये जान पाएंगे कि जयपुर ग्रामीण की सीट पर जो है जो डाक मतपत्र है उसका पहला रुझान क्या कहता है। तो पहले रुझान की पहली तस्वीर जो है वो न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले, रुझानों से पहले की जो तस्वीर होनी चाहिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार स्क्रीनिंग का जो काम है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में ये तमाम जो टीम है ये कर रही है। सुबह 5 बजे से ये लोग कई बार की ट्रेनिंग लेने के बाद में आज 5 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं और ये
तमाम ये कह सकते हैं हम, ये मतगणना कक्ष के वो योद्धा है जो भाग्य का फैसला करेंगे कि आज जो है किस तरीके से इनके भाग्य का फैसला होगा। दूसरी तरफ जो है डाक मतपत्रों की कुछ और जो पेटियां हैं वो आने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और आप देखिए तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से जो बाकी के जो सूटकेसेस हैं, बाकी के जो पेटियां हैं जिनमें डाक मतपत्र पैक हैं, उन्हें लाने का काम जो है वो टीम के लोग मुस्तैदी से कर रहे हैं। तमाम हेल्पर्स, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर के अब हलचल शुरू हो चुकी है। पहला रुझान 8:08 से पहले ही हम हमारे दर्शकों को देंगे। 8 बजे तक तो पहला रुझान सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शक देख पाएंगे। न्यूज 18 ही लगातार देखते रहे हमारे दर्शक। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है वो काम किया जा रहा है। जो पेटियां हैं वो जा रही है, इनमें सील, स्टैम्प्स, फोटो, जो तमाम जो कामकाज होना है, ऑफिशियली कामकाज जो होना है लिख पढ़ का, वो तमाम काम यहाँ पर किया जाएगा। ये दूसरा स्क्रीनिंग कक्ष है, ETBPS स्क्रीनिंग कक्ष। इस स्क्रीनिंग कक्ष के अंदर जो है फाइनल पहली स्क्रीनिंग यहीं पर होगी, जिसके बाद पहला जो रुझान है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर इसे अपडेट किया जाएगा। तो पहली तस्वीर दिखाने की और इन सबकी जो है वीडियोग्राफी भी हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से, और बाकायदा CCTV की निगाह भी है सभी गतिविधियों पर। वीडियोग्राफी प्लस CCTV बोथ। कलेक्टर सहित तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर दौरे कर चुके हैं जी, यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। और पहली कोशिश यही है कि पूरी तरीके से किसी भी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप ना हो, मुस्तैदी के साथ में जो है मतगणना का काम यहाँ पर पूरा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर ग्रामीण की सीट में 22 राउंड है, टोंक की सीट में सबसे कम राउंड है 20 राउंड, उसके बाद में 22 राउंड बनते हैं। यानी दोपहर 2 बजे तक तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जयपुर ग्रामीण के का जो सरताज है वो कौन होगा, किसके सर पर ये ताज बंधेगा। लेकिन उससे पहले पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार हलचल यहाँ पर चल रही है। स्क्रीनिंग कक्ष के अंदर जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। EVM की जो मशीनें हैं उन्हें स्ट्रांग रूम से ले जाने के लिए जो है वो लोग पहुंच चुके हैं स्क्रीनिंग के लिए। और कोशिश ये की जा रही है कि EVM को भी स्ट्रांग रूम से 7:30 बजे तक जो है वो वहां तक पहुंचाया जा सके, ताकि ये विराटनगर का बक्सा जा रहा है। देखिए ये विराटनगर का बक्सा है। उसके बाद में जो बाकी एक स्क्रीनिंग, ये बानसूर विधानसभा का जो कक्ष है उसका स्क्रीनिंग कक्ष है। अलग अलग विधानसभा वार यहाँ पर स्क्रीनिंग कक्ष जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से स्क्रीनिंग हो सकेगी। ये डाक मतपत्र यहाँ पर आ चुके हैं, पेटियों के अंदर पैक हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में यहाँ पर ये तमाम जो है मतदान कर्मी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जी लवली, ये तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर ही देख पाएंगे हमारे दर्शक। मैं थोड़ा सा चाहता हूं अगर फॉर्म 17C के बारे में यहां पर जानकारी दे सकें, क्योंकि बड़ी चर्चाएं इस बार 17C की रही है। देखिए 17C एक सामान्य फॉर्म होता है जिसमें गणना जो होती है, ये तमाम जो लोग हैं उसकी गणना को जो है उसमें लिखते हैं। अभी 17C का काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो स्क्रीनिंग का काम ही होना बाकी है। स्क्रीनिंग के बाद में उसका नंबर आता है 17C का। और 17C को लेकर के जो सवाल खड़ा किया गया वो ये कि 17C के अंदर जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो फाइनल और फेयर रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसे जिलाधीश जो है वो देखते हैं, रिटर्निंग अधिकारी देखते हैं। और इधर दिखाते हैं हम आपको लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन ये सारा डेटा जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो जो 17C का मिलान करने की बात जो कही है कई नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से, वो वाकई ये हुनर होता है कार्यकर्ताओं में, लेकिन जो काउंटिंग के एक्सपर्ट कार्यकर्ता, लेकिन अगर नेता अगर उन्हें इस बात की सीख दें तो कार्यकर्ताओं को भी इस बात को अजीब सा लगा कि आखिरकार में कि ये पहली बार काउंटिंग कराने थोड़ी आ रहे कार्यकर्ता। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राजस्थान में पहले भी सरकार बनाई, आगे भी लोकसभा का चुनाव करवाया और अभी फिर लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं। ये स्क्रीनिंग कक्ष देखिए आप, दूसरा वाला अगला स्क्रीनिंग कक्ष है। यहाँ पर भी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर अभी डाक मतपत्र जो है वो अभी बाद में यहाँ पर खोले जाएंगे। टीम पूरी मुस्तैद हो चुकी है। सभी टेबल्स पर जो है डाक मतपत्र, अलग अलग जो बकेट्स आपको दिख रही है, बास्केट्स दिख रही है, इसमें जो है डाक मतपत्रों को रखा जाएगा, इनकी काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद में जो पहला रुझान होगा वो इसी बास्केट से निकलेगा। इन बास्केट से पहला रुझान निकलेगा और पहला रुझान बताएगा कि आखिरकार जयपुर ग्रामीण का सरताज कौन बनने वाला है। ये तमाम मतदान कर्मी देखिए लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद में ये जो आप डाक मतपत्र बता रहे हैं, इनको इन बास्केट में गिन के रखा जाएगा और उसके बाद में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं लैपटॉप के साथ में वो उनके डाटा को चढ़ाएंगे, उनके डेटा को फीड करेंगे। हाँ देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, पहले स्क्रीनिंग का काम होगा, स्क्रीनिंग के बाद में डेटा फीडिंग का जो काम होगा और इसकी 2 बार व्यक्त करती है। अब जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा। आ रहा है कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं। अब एग्जिट पोल्स की कितनी विश्वसनीयता रहती है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं इस बार के। और
तो हलचल हर खेमे में देखने को मिल रही है। लवली वधवा हमारे साथ एक बार फिर बने हुए हैं। लवली फिर वापस आपके पास लौट चुके हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं लवली, एक एक चीज की कैसे देखिए स्क्रीनिंग होगी। ये सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लवली बताइए जी। हाँ देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जो है डाक मतपत्रों को टेबल पर लाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। 7:30 बजे का समय दिया गया है। 7:24-25 तक तमाम डाक मतपत्र जो होंगे वो टेबल पर होंगे। उनकी स्क्रीनिंग का काम को जो है वो किया जाएगा और 7:30 से 8 बजे के बीच में स्क्रीनिंग को पूरा करना ही होगा। 8 बजे से फाइनल काउंटिंग जो है 7:58 पर पहली काउंटिंग का जो दौर है, पहला जो डाक मतपत्र का लिफाफा होगा उसे खोला जाएगा और 8:01 से 8:08 के बीच में पहला राउंड जो होगा डाक मतपत्रों का जो पहला सेट होगा उसे पूरी तरीके से गिनने का जो काम है वो एक बास्केट के अंदर पूरा किया जाएगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आखिरकार जो ये यहाँ का जो रुझान है वो किस तरफ बढ़ रहा है। और 8:08 के बाद में 8:30 बजे तक करीब जो है 8:20 तक डाक मतपत्रों की गणना को फाइनल किया जाएगा और 8:20 के बाद में यानी पैरेलल ही जो ईवीएम का काम भी होगा, लेकिन 8:20 तक ईवीएम का जो रुझान है वो भी आना शुरू हो जाएगा। जब ईवीएम मशीन की बीप की आवाज जो है, जब उसे अनलॉक किया जाएगा, जो बीप की आवाज आएगी उसके बाद में ये सामने आ पाएगा कि आखिरकार किस प्रत्याशी को, जो 28 प्रत्याशी हैं, उनमें किस प्रत्याशी को कितने वोट जो है वो मिले हैं। आपको नजारा दिखा देते हैं फिर से एक बार कक्ष का कि देखिए तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। दर्शकों को जिन तैयारियों का इंतजार था वो तैयारियां लगातार एकदम तैयार है। तमाम जो डाक मतपत्र गिनने वाले जो कर्मी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और राव राजेंद्र सिंह हो, चाहे अनिल चोपड़ा हो, चाहे अन्य प्रत्याशी हो, उनके भाग्य का फैसला इन पेटी